बंगाल की ग्रीन फाइल ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ममता सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया है, जिसके सिरे 2742 करोड़ के कोयले घोटाले और 20 करोड़ के हवाला कनेक्शन के आरोपी ममता के चुनावी रणनीतिकार आईपैक से सीधे जुड़े हैं। ईडी का दावा है कि जब वो सबूत जुटाने पहुंची तो खुद ममता दीदी ने जांच में रोड़ा अटकाया। सवाल है, क्या ईडी से सीधा पंगा लेकर कानूनी जाल में फंस गई ममता दीदी? बंगाल में 2026 की चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही धमाका हो चुका है। इस बार मुकाबला सिर्फ सड़क पर नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा दिया है जिसने ममता सरकार की नींव हिला दी है। मामला 2742 करोड़ रुपए के घोटाले का है, जिसके तार सीधे दीदी के चुनावी सिपहसालारों से जुड़ रहे हैं और इस मामले में ममता दीदी फंस गई हैं। ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। ईडी ने ममता के खिलाफ एफआईआर की मांग की। ममता बनर्जी ने रेड के दौरान बाधा डाली। ईडी के अफसरों से ममता ने दस्तावेज छीने। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूत गायब हुए। ईडी ने ममता के दखल पर रोक की मांग की। ईडी के मुताबिक बंगाल के धरती से अवैध कोयला निकाला गया। करोड़ों के वारे न्यारे हुए, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस काली कमाई का 20 करोड़ रुपया हवाला के रास्ते गोवा पहुंचा। आरोप यह है कि यह पैसा आईपैक के चुनावी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी कोयले की कालिक से ममता का चुनावी रथ चमकाया गया। 8 जनवरी की वो तारीख जब ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर पहुंची तो वहां वो हुआ जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कम ही दिखता है। ईडी का संगीन आरोप है कि खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। उन्होंने जांच रोकी, अधिकारियों को धमकाया और अपने साथ वो लैपटॉप और ग्रीन फाइल ले गई जिसमें घोटाले के सबसे बड़े राज दफन थे। 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर पर ईडी का छापा। प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर ईडी की रेड के दौरान प्रतीक जैन के घर पहुंची ममता। 100 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ पहुंची थी ममता। दस्तावेज और ग्रीन फाइल लेकर निकली ममता। लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज ले गई ममता। ममता पर ईडी की रेड में बाधा डालने का आरोप। 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी रेड। हवाले के जरिए 20 करोड़ आईपैक तक पहुंचाए गए। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि बंगाल पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एजेंसी ने मांग की है कि जांच में बाधा डालने के लिए मुख्यमंत्री और डीजीपी के खिलाफ सीबीआई जांच हो। क्या ये सत्ता का अहंकार है या सच सामने आने का डर? मामला अब महज एक घोटाले का नहीं रहा, बल्कि संविधान बनाम राज्य की जंग बन चुका है। अगर ईडी के आरोप सच हैं, तो ये सरकारी मशीनरी का सबसे बड़ा दुरुपयोग है, और अगर आरोप गलत हैं, तो ये मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने की बड़ी साजिश। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तय करेगी कि बंगाल में खेला होगा या खुलासा, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।